आज हम पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें एक शब्द का ज्ञान होना अति जरूरी है, वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक विषय है पंचायती राज व्यवस्था। तो स्थानीय स्वशासन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की जड़ें जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी जो जड़ें हैं वो 1882 से जुड़ी हुई हैं। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग। ये सारा आप लिखते चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं पेपर में। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग 1882 ईस्वी में, उनको स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। ठीक है, यह भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता था, तो 1882 का लॉर्ड कैनिंग का स्थानीय स्वशासन जो था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा मैंने आपको वर्ड जो था वो समझाया था कि ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये शब्द जो इसका अर्थ है महान चार्टर, मतलब महान एक पत्र, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉन ने मौलिक अधिकार जो दिए थे, किसको? इंग्लैंड के निवासियों को। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था से आप समझ गए होंगे कि इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है। स्थानीय स्वशासन का ही एक विषय है 1882 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग। अब यदि भारत में आते हैं तो बलवंत राय मेहता का नाम आपने सुना होगा। बलवंत राय मेहता जो थे वो कौन थे? भारत में फादर ऑफ अ पंचायती राज व्यवस्था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के पिता या जनक किसे कहा जाता था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कहाँ से थे? गुजरात से थे। ठीक है, ये गुजरात के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका असैसिनेशन हुआ था। और कहाँ? जहाज में 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, उसके दौरान जो था ये कच्छ की ओर जा रहे थे अपने जहाज़ में और अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। साथ में कुछ एयरफोर्स के पायलट थे, लेकिन पाकिस्तानी जो एयरफोर्स ने है इनके जहाज़ को निशाना बनाकर इनको मार दिया था। ठीक है, ये घटना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक घटना होती है 12 जून 2025 को, जिसमें गुजरात के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनका उनकी मृत्यु हो जाती है। उस दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनका नाम आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही गुजरात के क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बलवंत राय मेहता जो थे, बलवंत राय मेहता ने 1957 में 1957 ईस्वी में क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसको समझने से पहले, जब संविधान बन रहा था तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि भारत में पंचायती राज का गठन हो, क्योंकि भीमराव अंबेडकर समझते थे कि भारत में जो है अधिकांश जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और गांव में जाति का दबदबा ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या होगा कि जो निम्न जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको दबाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था से पहले शिक्षा का आना गांव में बहुत ज़रूरी था। लेकिन महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कि भारत में जो क्या है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। कि एक कोर्ट पेपर में आता है क्वेश्चन की भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह शब्द, यह कथन किसने कहे? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और आता है कि जब भारत की संविधान बन रहा था तो इसके विरोध में कौन था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको क्या किया जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था को जो है नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब जी कहते हैं। ठीक है, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या था इस समिति का नाम? बलवंत राय मेहता कमेटी, ये समिति बलवंत राय मेहता। इसमें जो है भारत में बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था देते हैं। कौन सी? 3 टायर सिस्टम। ठीक है, 3 स्तरीय बताते हैं। उसमें 3 स्तरीय में क्या करते हैं वो
तीन स्तरीय में सबसे पहला जो बोलते हैं वो कि गांव के लेवल पर, सबसे गांव के लेवल पर क्या बनेगी, ग्राम पंचायत बनेगी। क्या बनेगी जी, ग्राम पंचायत बनेगी। दूसरा वो बोलते हैं कि मध्य वर्ग में, ठीक है, मध्य में क्या बनेगी, मध्य में बनेगी पंचायत समिति, समिति या ब्लॉक समिति, ये दोनों एक ही चीज है, ब्लॉक समिति। और तीसरी उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर क्या बनेगा, जिला स्तर पर क्या बनेगा, जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या बनेगा, जिला परिषद। ठीक है, ये जो है ये तीन स्तरीय उनकी क्या थी, जो उन्होंने समिति बनाई थी, इन तीन स्तरीय। और यह जो लागू होगी कि भारत में लागू होगी, और जिस भी राज्य में 20 लाख से ऊपर क्या है, 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर जहां पर जनसंख्या है वहां पर ये लागू होगी। ठीक है, तो 1957 में ये बनती है, बलवंत राय मेहता के द्वारा बनाई जाती है। और ठीक उसके 2 साल के बाद 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में जो पहली पंचायत का गठन किया जाता है। दशहरे वाला दिन था उस दिन, दशहरे वाले दिन जो है 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता कमेटी के समिति के अनुसार ही राजस्थान में जो है पहली पंचायत भारत की बनती है। ठीक है, उसके ठीक जो है 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर को, ठीक है, 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य बनता है जहां पर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला वो दूसरा राज्य बन जाता है। कई बार ये दूसरा राज्य भी पेपर में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता साहब की मृत्यु हो जाती है 1959 में, मैंने आपको 1965 में मैंने आपको बताया। 1977 ठीक इसके 20 साल के बाद जब ये समिति आई थी, एक पहली समिति आई 1957 में, उसके ठीक 20 साल के बाद एक और समिति आती है, उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति थी वो, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता साहब भी कहाँ से थे, ये भी गुजरात से थे। ठीक है, तो अशोक मेहता जो समिति आती है 1977 में, ये 2 स्तरीय, ठीक है, ये कितनी स्तरीय आती है, 2 स्तरीय आती है। 2 स्तरीय में कहता है, पहले स्तर में बोलता है कि मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा जी, मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। और दूसरे में ये कहते हैं कि जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, सिर्फ ये। और इस मंडल परिषद में 15 से 20 गांव रहेंगे। ठीक है, 15 से 20 गांव जो है रहेंगे। ये अशोक मेहता की 2 स्तरीय थी। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं कार्यकाल कितना करूंगा, इसमें 4 वर्ष का कार्यकाल जो है करूंगा, जो बाद में चलकर सरकार के द्वारा नहीं अपनाई गई। तो अधिकांश जो भारत के राज्य हैं, भारत में लगभग 9 से अधिक राज्य जो हैं, जिनमें जो पहली बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी उसके तहत ही पंचायती राज व्यवस्था चलती है, मतलब त्रिस्तरीय चलती है। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अशोक मेहता ने पहली बार इस कमेटी में एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटीज़ के लिए जो है वो क्या दिया, एसटी और एसटी के लिए, एससी और एसटीज़ के लिए जो है आरक्षण की मांग करी, आरक्षण की मांग करी अशोक मेहता समिति में। ठीक है, उसके बाद भी समितियाँ आती हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती हैं। सिंधवी समिति आती है 1985 में, उसके बाद 86 में, उसके बाद 1988 में आती है। ठीक है, 2 समितियाँ ये और आती हैं। इन समितियों को आपने क्यों याद रखना है, क्योंकि इन समितियों का एक ही मकसद था कि भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा देना है। क्या अभी तक संवैधानिक दर्जा था पंचायती राज व्यवस्था को? नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 जो बोलता है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान बताता है, लेकिन उसको सभी मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व नाम से ही पता चल रहा है कि नीति जो है वो निर्देश देगी, नीति जो निर्देश देगी ये काम करना है, तो उसको मानना है ना मानना है वो राज्यों की मर्जी है। लेकिन जब भारतीय
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो प्रत्येक जो राज्य में है, कुछ राज्यों को छोड़कर जो है क्या होगी, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बनेगी। तो इन दोनों समितियों का जो है, ठीक है, एक समिति होगी आपकी ये 1988 में होगी थुंगन, और 1986 में जो होगी वो सिंधवी समिति। इन समितियों ने क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए मांग उठाई। और ठीक उसके 1992 में एक संविधान का संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं में उनको भी संवैधानिक जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1992, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिली था, संविधान दर्जा मिला था। अब संवैधानिक इसको दर्जा मिल गया तो इसके जो रूल्स लिखे जाने थे वो कहाँ लिखे जाने थे, वो लिखे गए आर्टिकल नंबर 253 के तहत, 243 के तहत जो है ए से लेकर ओ तक, ABCDEFGH ओ तक 15 + 1 है 16। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, याद रखेंगे, कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 16 अनुच्छेद जो है 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत आगे जो है जोड़े गए। 243 A, 243 B, C, K, ख, G इस तरीके से जोड़े गए। ठीक है, उसमें बताया गया, उसमें प्रधान के बारे में, पंचायत के बारे में, गठन के बारे, हर चीज़ के बारे में उसमें बताया गया था। ठीक है, अब आगे चले हम यदि, तो आगे चलने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता जो थे वो बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यदि आपको पेपर में पूछेगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो व्याख्यान दी थी वो किस समिति के तहत दी गई थी, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो व्याख्यान दिया गया था वो किसके तहत दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत 1957 में। ये होता क्या है, ये लोकतांत्रिक तो आप समझते हैं, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बड़े से छोटे को पावरें देना। तो भारत में बड़े स्तर से छोटे स्तर पर क्या दे दी थी, पावर को ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब पंचायत प्रधान के पास बहुत सारी पावर दे दी थी। इसके बाद हम आगे जो समझेंगे अगली क्लास में, तो हम समझेंगे पंचायत प्रधान के पास क्या पावर्स हैं, किस तरीके से, कहाँ से पैसा आता है, वो अलग विषय हो जाता है। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण आपने, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो समझ लेना है। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची भी एक जोड़ी जाती है, आपको यदि ध्यान हो तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी जाती है 1992 में, और इसमें पंचायत प्रधान के 28 विषयों के बारे, 29 विषयों के बारे में बताया जाता है। कितने विषयों के बारे में बताया जाता है, 29 विषयों के बारे में पंचायत प्रधान के बताया जाता है। ठीक है, तो वो 29 विषय क्या हैं, वो है कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, नाली, कुछ भी, मतलब सारे जो जितने विकास के कार्य हैं उनसे संबंधित 29 विषय जो है बताए जाते हैं। यदि हम 74वां संविधान संशोधन देखें, वो भी 1992 में ही हुआ था, तो 74वें संविधान संशोधन में जो है नगर पालिकाओं के विषय बताए गए हैं। उसमें कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। कई बार एक क्वेश्चन भी पेपर में आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। तो भारत में अधिकांश जो पंचायती जो
व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश भारत की एकमात्र ऐसी सरकार है, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, सबसे पहला कहाँ था? तो सबसे पहला आपको पता है कि राजस्थान में जो है पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, और भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी है? त्रिस्तरीय। कौन सी है जी? त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय जो है बलवंत राय मेहता की जो समिति है उसका ही गठन अधिकांश जो है भारत में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।